हेलो। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं कि हम इस टॉपिक में सबसे पहले ये सीखेंगे कि बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है। इसके बाद हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है बर्नौली ट्रायल्स। इसे समझने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इसे सीखने की जरूरत क्यों है। तो बच्चों, आप सभी के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि हम इसे क्यों पढ़ते हैं। इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। माना हमारे पास एक फेयर कॉइन है जिसे 10 टाइम्स टॉस किया जाता है। तब यदि हमसे कोई पूछे कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा, या फिर सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, अब हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस करेंगे तो हमें 2 रिजल्ट्स, या तो हेड या फिर टेल मिलेंगे। इसी प्रकार सेकंड टाइम में भी 2 रिजल्ट्स आएंगे। एंड अगर 10th टाइम टॉस करेंगे तब भी हमें 2 ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सभी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, जिससे कि हमें 1024 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे। अब यदि आपसे कोई पूछे कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में एटलीस्ट 5 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम जानते हैं कि एटलीस्ट 5 हेड्स आने का मतलब है कि एग्जैक्टली 5 टाइम्स हेड आ सकता है, या फिर एग्जैक्टली 6 टाइम हेड आ सकता है, या फिर 7 टाइम, या फिर 8 टाइम, 9 टाइम, या फिर 10 टाइम्स हेड आ सकता है। सो इन सभी वेज में हमें एटलीस्ट 5 टाइम्स हेड प्राप्त होंगे। अब हम एग्जैक्टली 5 टाइम्स हेड आने के करस्पॉन्डिंग सैंपल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार होंगे। इन सभी सैंपल पॉइंट्स के अलावा भी और भी सैंपल पॉइंट्स होंगे जिनको हमने यहां लिखा नहीं है। अब यदि एग्जैक्टली 6 टाइम्स हेड आने के करस्पॉन्डिंग सैंपल पॉइंट्स फाइंड करें तो ये कुछ इस प्रकार के होंगे। इस प्रकार से बाकी सभी के करस्पॉन्डिंग सैंपल पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब यदि आप सभी यहां ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ टॉसेज बढ़ने के साथ साथ सैंपल पॉइंट्स के नंबर भी बढ़ जाते हैं। तब किसी पर्टिकुलर इवेंट के फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स मैन्युअली फाइंड करना या फिर मैन्युअली कैलकुलेट करना टफ होता है। तो इसके लिए ही हमें बर्नौली ट्रायल्स के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। अब हम बर्नौली ट्रायल्स के कंसेप्ट को समझते हैं। हम जानते हैं कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तब हमें या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। अब यदि हम कॉइन को टॉस करने पर हेड आने को सक्सेस माने तब टेल आना फेलियर होगा। अब जब हम प्रत्येक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो उसे एक ट्रायल कहते हैं। अब यदि कॉइन को 4 टाइम्स टॉस किया जाता है तब ट्रायल्स की टोटल संख्या 4 के इक्वल होगी। हम यहां से ऑब्जर्व करके यह कह सकते हैं कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल्स को बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं यदि ट्रायल्स की संख्या फाइनाइट हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कॉइन को 100 टाइम्स टॉस करें तो यहां टोटल ट्रायल्स 100 के इक्वल होंगे, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। अब नेक्स्ट है कि सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हों, मतलब किसी भी एक ट्रायल में आने वाले आउटपुट का
नेक्स्ट ट्रायल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। अगला है प्रत्येक ट्रायल के केवल 2 आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर होने चाहिए। एंड लास्ट इज प्रत्येक ट्रायल में सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कॉइन को कितनी ही बार टॉस करें, प्रत्येक ट्रायल में हेड अर्थात सक्सेस एंड टेल अर्थात फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहती है। सो यदि ट्रायल्स इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हैं तब उन्हें बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। माना हमारे पास एक डाई है। हम जानते हैं कि जब हम इसे थ्रो करेंगे तब हमें या तो एक इवन नंबर मिलेगा या फिर ऑड नंबर मिलेगा। माना एक इवन नंबर आना सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तब एक ऑड नंबर आना फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। हम जानते हैं कि डाई को थ्रो करने के सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि प्रत्येक ट्रायल में एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 के इक्वल एंड एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 के इक्वल ही रहेगी। सो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 के इक्वल होगी, जिसे हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल लिख सकते हैं। एंड इसे हम इस टॉपिक में स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 के ही इक्वल होगी, जिसे हम फेलियर की प्रोबेबिलिटी के इक्वल लिख सकते हैं। एंड इसे हम इस टॉपिक में स्मॉल q से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि 1 - p के इक्वल होगी। सो आप सभी को ये सभी नोटेशंस अच्छी तरह से याद रखने हैं। मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी को q से रिप्रेजेंट करेंगे।